अब बात उस नगर निगम की जिस पर जिम्मेदारी है गुलाबी नगरी को साफ रखने की। इस दौरान सफाई के काम के बीच कभी कर्मचारियों की कमी का रोना रोता निगम दिखाई दिया, तो कभी संसाधनों की कमी और धन के अभाव की बात कही गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई निगम के पास धन का अभाव है या फिर निगम वो गरीब है जो करोड़ों का मालिक है और उसको जानकारी नहीं कि उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। यकीनन निगम के साथ कुछ ऐसा ही है। दिखाएंगे फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, कैसे निगम करोड़ों की संपत्ति को भूले बैठा है और इस संपत्ति से कोई और ही ऐश कर रहा है और निगम बन चुका है भुलक्कड़ नगर निगम। अब इसे लापरवाही कहें, गैर जिम्मेदाराना रवैया कहें, मिली भगत कहें या फिर अनदेखी, लेकिन जो भी है जिम्मेदार खुद नगर निगम है। दरअसल जयपुर नगर निगम अपनी लापरवाहियों के लिए आजकल बहुत मशहूर है। कुछ ऐसी ही निगम अधिकारियों के लापरवाही की दास्तां आज हम आपको बताने जा रहे हैं और ये दास्तां अन्य लापरवाही के मामले में कुछ ज्यादा ही अलग है, लेकिन मामला सरकार के राजस्व में चूना लगाने का है। जरा देखिए निगम के दावों की पोल खोलती हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अगर आप करोड़ों की संपत्ति के मालिक हो, लेकिन आपकी संपत्ति पर किसी और का कब्जा और वो हर महीने लाखों कमा रहा हो और आपको जानकारी ना हो, तो क्या होगा? आप करोड़ों के मालिक होने के बाद भी फकीर बने रहेंगे और कैसा लगेगा? आपके या हमारे साथ शायद ऐसा ना हो, लेकिन जयपुर नगर निगम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। जी हां, जयपुर नगर निगम प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई। करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है जयपुर नगर निगम, लेकिन कहां की कोई नहीं जानता। इन करोड़ों से निगम को होना था माला माल, लेकिन निगम की जेब खाली, कोई और हुआ माला माल। कोई और हर महीने कमाता है लाखों की राशि, हर महीने लगता है निगम को लाखों का चूना। नगर निगम लापरवाह है, करोड़ों की जमीन से बेपरवाह है। नगर निगम के पिछले कार्यकाल में संजय बाजार इलाके में करोड़ों रुपए खर्च कर इन 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों का निर्माण कराया गया, लेकिन नगर निगम प्रशासन के द्वारा दुकानों का निर्माण करने के बाद इनका फायदा निगम नहीं बल्कि कुछ चंद लोग उठा रहे हैं। भूमाफियाओं ने फायदा उठाकर इन दुकानों पर अपना कब्जा जमा लिया है और इन दुकानों को गोदामों के रूप में किराए पर देने का गोरख धंधा चल रहा है। ये वीरान पड़ी हुई दुकान और क्या नाम से यहाँ पर सब कचरा ही कचरा है आके, और ये भिखारी लोग वो आके अपना डेरा डाले हुए हैं, दिन रात यहाँ भिखारी पड़े रहते हैं, तो कोई व्यवस्था नहीं है और कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। आप देखो कितना कचरा पड़ा हुआ है, कौन लेगा ऐसी दुकानें यहाँ पर? अगर ऐसी व्यवस्था रहेगी तो कोई भी नहीं देगा, और जब तक इसका कोई सुधार नहीं होगा, निगम ध्यान नहीं देगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर निगम अपनी दुकानों पर कब्जा क्यों नहीं लेता? वो खुद इन्हें नीलाम क्यों नहीं करता? वो खुद इनको बेचकर करोड़ों क्यों नहीं कमाता? सवाल बड़ा है। 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें 2 साल में बनकर तैयार, करोड़ों का फायदा हो सकता है, लेकिन आखिर निगम कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? जरा रिपोर्ट देखिए। ये दुकानें नगर निगम की जरूर है, करोड़ों कमाने के लिए इनका निर्माण किया गया था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इन पर कब्जा अतिक्रमणकारियों का हो गया? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल समाज कंटकों और अन्य लोगों द्वारा कब्जा की गई दुकानों की दास्तां यहाँ के पार्षद विकास कोठारी को भी मालूम है। पार्षद भी महापौर निर्मल नाहटा और निगम सीईओ को इस बात की सूचना दे चुके हैं और दुकानों की बिक्री से
निगम की खराब वित्तीय स्थिति को भी मजबूत होने की बात कह रही है। लेकिन फिलहाल निगम प्रशासन गहरी नींद में सोया है। जागेगा कब तक, किसी को पता नहीं। ये संजय बाजार है, बिल्कुल जौहरी बाजार से लगता हुआ एरिया। इसमें अभी कुछ समय पूर्व करीबन 1.5 से 2 साल पहले निगम ने इस ज़मीन पे अतिक्रमण था, तो इस अतिक्रमण को हटा के करीबन 25 दुकानें नई बनाई। उसके अलावा यहाँ पे टोटल 300 दुकानें, इसमें से करीबन 70 दुकानें आज की जो मेरे ध्यान में है, उसमें 70 दुकानें आज भी निगम की पोजीशन में हैं, जिनको आज तक निगम न तो नीलाम कर रहा है, न निगम नीलामी करने की इनकी कोई कोशिश कर रहा है। उसके आप देख रहे हैं स्थिति ये है, इन दुकानों के लोगों ने ताले तोड़ लिए हैं। इसके अंदर लाइट चालू है, पंखे लग रहे हैं, स्विच लग रहे हैं, लोगों ने इसमें ताले तोड़ के कब्जे कर लिए हैं। इसमें पूरा अतिक्रमण हो रखा है। और मैंने कई बार मैंने आगे ऊपर भी कहा है कि इन दुकानों की जल्दी से नीलामी कराई जाए, और इन नीलामी से इतनी इनकम होने वाली है कि हमारे शायद मेरे वार्ड का नहीं, अभी तो पूरे परकोटे के जो हमारे वार्ड हैं, तो उन सबका एक बजट, अच्छा खासा बजट इनसे पूरा हो सकता है। तो ये हमारा है कि संजय बाजार में इन दुकानों की नीलामी जल्दी से जल्दी हो। लापरवाही पर लापरवाही कर रहे निगम के इन अधिकारियों को ये भी नहीं मालूम कि जिस निगम की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उनकी क्या क्या संपत्तियां हैं। और ऐसी ही लापरवाही का शिकार हुई संजय बाजार इलाके की ये बेशकीमती दुकान। फिलहाल ये दुकानें भूमाफियाओं के चंगुल में फंस चुकी हैं। अब अगर निगम इन दुकानों को नीलाम करके मालामाल होना भी चाहे, तो निगम के आगे भूमाफियाओं के चंगुल से इन दुकानों को मुक्त कराना भी एक बड़ी चुनौती है। शायद नगर निगम प्रशासन इस बेनामी संपत्ति को बना करके भूल गया है, और अब ये जो दुकानें हैं वो नीलामी की बाट जो रही है। संजय नगर की दुकानों का हमने हाल बताया, करोड़ों रुपए की लागत से इन दुकानों को बनाया गया था, लेकिन नगर निगम प्रशासन इन दुकानों को बना करके अब भूल चुका है इनकी नीलामी करना। ऐसे में ये दुकानें जो है वो समाज कंटकों का अड्डा बनी हुई है। कैमरा पर्सन विक्रम सिंह भाटी के साथ लवली वधवा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि आखिर किस तरीके से 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें यहां पर 2 साल से बनकर तैयार है, लेकिन निगम को जानकारी नहीं। इस दौरान अवैध कब्जे यहां पर किए जा रहे हैं। समाज कंटकों की गिरफ्त में दुकानें आ चुकी हैं। करोड़ों का फायदा नगर निगम को हो सकता है, लेकिन उसको जानकारी नहीं या फिर लापरवाह है। बहरहाल जो भी है, कुछ ही वक्त के अंदर हम यहां के पार्षद और पूर्व उप महापौर के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ये सिर्फ एक उदाहरण है, या फिर ऐसी अनेकों संपत्तियां जयपुर के अंदर है जिनका निर्माण नगर निगम कर चुका है, या वो नगर निगम के अधीन है लेकिन उन पर कब्जा किसी और का है और चूना सरकारी राजस्व को लग रहा है। और उसके बाद जब सफाई की बात की जाती है, नगर निगम के काम की बात की जाती है, उनकी जिम्मेदारियों की बात की जाती है, तो सवाल ये आता है, जवाब ये आता है कि उनके पास संसाधनों की कमी है, उनके पास धन की कमी है, जबकि उनके पास खुद का जो करोड़ों का यहां पर संपत्ति है उसकी जानकारी नगर निगम को है ही नहीं। फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहां पर संजय बाजार की तस्वीरें हैं जिसके अंदर 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें बनी हुई हैं। मेरे सहयोगी लवली वधवा मेरे साथ जुड़ गए हैं। लवली, पहला सवाल यही, क्या इन दुकानों को महज जयपुर के अंदर एक एग्जाम्पल माना जाए कि यह सिर्फ एक उदाहरण है, असल तस्वीर इससे बड़ी और नगर निगम को जानकारी ही नहीं कि उसके हिस्से में कौन कौन सी संपत्ति और कहां कहां पर क्या कुछ बना हुआ है? बिल्कुल सही फरमाया विजेंद्र आपने, जो आपने कहा कि नगर निगम की तस्वीर कुछ इसी तरह की जो है वो जयपुर शहर के अंदर देखने को मिल रही है। ये एक छोटा सा उदाहरण हमने ला करके पेश किया है जयपुर की और प्रदेश की जनता के सामने कि आखिर नगर निगम प्रशासन के अंदर जो अधिकारी वर्ग की जो मशीनरी काम कर रही है, या जो नेता बैठे हुए हैं जो जनता के वोटों के आधार पर शहर का विकास करने के नाम पर कुर्सी पर काबिज हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी मानवीय जो जिम्मेदारी है उसको भूलते जा रहे हैं। यहाँ तक कि नगर निगम की संपत्ति वो उन्हें याद नहीं है कि हमारी कितनी संपत्ति है, हम उस संपत्ति से कितना धन अर्जित कर सकते हैं, कितना डेवलपमेंट कर सकते हैं, कितना विकास कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा जयपुर शहर का, जिस तरह का ये उदाहरण दिया गया है। जयपुर शहर में अगर कोई भी नई सड़क की डिमांड उठती है, कोई भी सीवर लाइन की मरम्मत की डिमांड उठती है, तो नगर निगम का वित्त विभाग कहता है पैसा नहीं है। लेकिन पैसा आए कहाँ से, जब हमारे पास जो नीलामी करने की जो संपत्ति है, जहाँ से हम राजस्व की प्राप्ति कर सकते हैं, अगर उस संपत्ति पर हम ध्यान नहीं देंगे, उस संपत्ति को हम खुलेआम यानी साफ तौर पर हम मूक दर्शक बन के बैठे रहेंगे
करेंगे। और जो माफिया है जयपुर शहर के अंदर, एक जो माफिया डेवलप हो चुका है वो नगर निगम की संपत्ति पर करोड़ों रुपए जो है कि चांदी कूट रहा है। यानी साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि इसे मानवीय भूल कहें या लापरवाही कहें, बिल्कुल लवली, यानी कि कहा जा सकता है गरीब समस्या से जूझ रहा है, यहाँ पर भूमाफिया चांदी कूट रहा है और नगर निगम को अपनी ही संपत्ति की जानकारी नहीं। आपके साथ पार्षद वहां के जुड़े हुए हैं, उन्होंने नगर निगम को क्या इस बारे में जानकारी दी कि मेरे इलाके में इतनी दुकानें नगर निगम की हैं, माफियाओं का कब्जा है, आप उनको छुड़ाइए, नीलाम कीजिए, जो भी करना है कम से कम इनका इस्तेमाल कीजिए। जी बिल्कुल, मेरे साथ में पार्षद विकास कोठारी हैं, वार्ड नंबर 66 वहाँ का लगता है। भारतीय जनता पार्टी के ये पार्षद और भारतीय जनता पार्टी का ही बोर्ड जो है वो नगर निगम के अंदर बना हुआ है। विकास जी, किस तरह की जानकारी आपके द्वारा नगर निगम के महापौर और सीईओ को दी गई है उन दुकानों के बाबत? मैंने करीबन 1 महीने पहले 10 तारीख को, मेरा एक पत्र है जिसका मेरे पास है, मैंने 10 तारीख को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी को एक पत्र दिया था कि संजय बाजार के अंदर जो दुकानें उनकी नीलामी करने के लिए, क्योंकि जब से हमारा बोर्ड बना है तब से हमारे स्वायत्त शासन मंत्री ने हमारे नगर निगम में कहा है कि हमारे को नगर निगम का एक लैंड बैंक बनाना है और लैंड बैंक बनाने के साथ साथ हर पार्षद को अपने क्षेत्र में कौन कौन सी ज़मीन है जिनको हम नगर निगम को नीलाम करके आय अर्जित कर सकते हैं, उनकी जानकारी देनी थी। तो उसी जानकारी के तहत मैंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी को एक ये दुकान बताई, लेकिन मैं उसके बाद आपको बताना चाहूँगा, उन्होंने तुरंत उसके बाद जो दुकानें हैं उनके ताले खुले होने की बात जब मैंने उनको बताई तो उन्होंने हमारे जोन आयुक्त रमेश जी अग्रवाल को तुरंत फ़ोन करके कहा कि इन दुकानों के ताले चेक किए जाए और इनको तुरंत बंद करके नगर निगम कब्जे में ली जाए। अभी किस हालत में दुकानें? हमने आपके साथ दौरा किया, आप भी वहाँ पहुँचे थे जब हमारी टीम वहाँ पहुँची थी, हमने भी वहाँ का दौरा किया। एक माफिया वहाँ पर डेवलप हो चुका है आपके वार्ड में, उसने उन दुकानों को कब्जे में लिया हुआ है। उनको दुकानों को क्या कब्जे से मुक्त कराना एक बड़ी चुनौती नहीं होगा नगर निगम के सामने? बहुत बड़ी चुनौती है और मैं इसके लिए पिछले 1 महीने से नहीं, आप मानेंगे कम से कम जब से पार्षद बनाऊँ, मैं पिछले 3 महीने से इसी चीज़ के लिए प्रयासरत हूँ कि वो दुकानें पूरी तरीके से अतिक्रमणकारियों ने उनको कब्जा कर रखा है। और सबसे बड़ी चुनौती हमारी यही है कि जो हमारे पूर्व पार्षदों ने जो हमारे कृत्य किए हैं उनसे हम उनको मुक्ति दिला पाएं। तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि हम उनसे अतिक्रमणकारियों से मुक्त करवा पाएं। यहाँ पर एक और बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि 3 महीने से यहाँ पर पार्षद लगातार नगर निगम को इसकी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आज तक वहां पर जमीन पर कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। क्या इसके पीछे की वजह एक लापरवाही है या फिर जानबूझकर निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? विजेंद्र, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और इस मौके पर जो है मनीष पारीक जो है पूर्व उप महापौर, इनके कार्यकाल का वो पूरा का पूरा वाक्य वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जब ज्योति खंडेलवाल मेयर थी तो उप महापौर के तौर पे काम संभाल रहे थे मनीष पारीक। मनीष पारीक जी, संजय बाजार के अंदर निगम ने करोड़ों रुपए खर्च करके दुकानों का निर्माण किया था। उन दुकानों को क्या हम नीलाम करना भूल गए थे या उन दुकानों की क्या सूद है, क्या आप लोगों ने उसकी सूद ली थी आपके कार्यकाल में? बिल्कुल, उस बारे में जब ये बात हो गई थी और कमिश्नर को ये इंस्ट्रक्शन भी होते हैं कि वो जो संपत्ति नगर निगम की निर्माण हो चुकी है उसको ऑक्शन करे। मुझे लगता है कि भूलने जैसी बात तो नहीं थी, पर कुछ प्रोसीजरल काम चल रहा था। कुछ और दुकानें वहाँ बननी थी या पड़ोस में 1-2 जगह स्थान खाली थे, उसके बारे में कोई फैसला लिया जाना था। इस बारे को लेकर के जब कंप्लीट काम हो जाएगा, उसका सौंदर्यीकरण पूरा बाजार का हो जाएगा, तब उसके अलॉटमेंट की बात की। मुझे लगता है अब सही अवसर है इसका अलॉटमेंट। लवली मनीष जी से जरा सवाल कीजिए, किस सौंदर्यीकरण की बात करें? ताले वहां पर टूट चुके हैं, शटर वहां पर टूट चुके हैं, दीवारों के ऊपर जो रोगन किया गया था वो पूरे तरीके से खराब हो चुका है और नगर निगम के पास जानकारी नहीं है। किस सौंदर्यीकरण के बाद उनकी नीलामी की बात यहां पर की जा रही है? जी बिल्कुल मनीष जी, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, हमारी टीम ने वहाँ पड़ताल की है, हमने वहाँ के हालातों को जाकर के देखा है। माफिया के चंगुल में वो पूरी दुकानें जो है भू माफिया के चंगुल में फंस चुकी है। भू माफिया ने उन दुकानों को जो है किराए पे देने का काम शुरू कर दिया है। दुकानों के सौंदर्यीकरण की, बाजार के सौंदर्यीकरण का सपना आपने देखा था, लेकिन शायद वहाँ की तस्वीर कुछ और देखने को मिल रही है। वहाँ पर गधे और भैंसों को बांधने का काम शुरू हो चुका है। आलू और अन्य लोगों ने अपने उसको गोदाम बना लिया और वहाँ पर समाज कंटकों का जमावड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं कौन अधिकारी ऐसे थे जो लापरवाही कर गए या आप लोगों ने लापरवाही करी? आखिर कौन इसकी वजह है? कौन कहीं ना कहीं राजस्व का नुकसान हुआ है नगर निगम को? नहीं, मुझे लगता है कि अब तो अगर ये ज़्यादा रेट बढ़ जाएगी और अब ज़्यादा रेट में ऑक्शन होगा तो आप इसी को फ़ायदा बताएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं होते थे और महापौर ज्योति खंडेलवाल जी अपने मनमानी रवैये से काम करती थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा के महापौर है, तो मैं निश्चित तौर पर समझता हूँ कि कुछ ही दिनों में इसकी नीलामी होगी और मैं भी इस बारे में महापौर निर्मल लाटा जी को अवगत कराऊंगा कि कुछ दुकानें वहां बची हुई है उनको अलॉट करके निगम को। यहीं से एक सवाल खड़ा होता है कि क्या जब एक प्रशासन निकलता है दूसरा आता है, बात चाहे सरकार की हो, तो उस दौरान क्या यहां पर जानकारी होती ही नहीं कि पिछली सरकार ने काम क्या किया?
और उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि दुकानें बनकर तैयार हो चुकी थी, नीलामी हुई नहीं। वहां के पार्षद कहते हैं कि 1 महीने से जानकारी दी जा रही है, उप महापौर जी कहते हैं यहां पर कि उनके सौंदर्यीकरण के बाद काम होगा, लेकिन क्या यहां पर एक जो गैप नजर आता है 2 सरकारों के बीच, वो यहां पर दिखाई दे रहा है? देखिए, आपसी समन्वय का जो है अभाव हम इसको कह सकते हैं। जैसा कि उप महापौर जो है मनीष पारिक, जो पूर्व उप महापौर है, उन्होंने बताया कि जब ये उप महापौर थे, इनका भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, लेकिन कांग्रेस की मेयर थी, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिफेंस जो था, आपसी लड़ाई जो थी, जो कहीं ना कहीं होती है जनता के लिए, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से जो है हमेशा से कहीं ना कहीं झगड़ा करती आई है, और इससे नुकसान जो होता है वो जनता का होता है। साफ तौर पर मनीष पारिक जी ने अपनी बात कही कि अब वो देर आए दुरुस्त आए, ये लोग नीलामी कराने के लिए महापौर से कहेंगे। महापौर साहब का क्या कहना है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल एक सवाल मैं चाहूंगा कि आप मनीष पारिक जी से यहां पर करें कि क्या वाकई में ऐसा है कि नगर निगम के पास संपत्ति की जानकारी नहीं है कि उसके पास कितनी संपत्ति कहां पर है? मनीष पारिक साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, विकास कोठारी जी आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको नगर निगम जयपुर के अंदर जिस तरह से प्रशासन चेंज होता है, नगर निगम के चुनाव हुए, कांग्रेस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के मेयर बने हैं, तो क्या लगता है जानकारी नहीं होती हमारे पास कितनी संपत्ति है, क्या होती है? आपका पुराना अनुभव हम साझा करना चाह रहे हैं, क्या होता है पूरा का पूरा ये, आखिर ये इस तरह की गड़बड़ी, इस तरह की लापरवाही अधिकारी वर्ग करता है, कौन करता है, इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, अधिकारियों को तो मालूम तो होना ही चाहिए, इट इज़ अज्यूम्ड कि वो उनको पता होगा। और मैं समझता हूँ कि जो फाइल्स हैं जो, लेकिन कमिश्नर बदलते रहते हैं, ऐसा ज़रूर होता है। जो राजस्व कमिश्नर है वो हैं, चीफ सीईओ हैं जो, वो भी हैं, इस बारे में उन लोगों को अवगत होता है, और वो शायद किसी कानूनी बात के कारण या प्रोसीजरल मिस्टेक के कारण ऐसी बात होती होगी। लेकिन ये निश्चित तौर पर अगर महापौर जी द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, इन दुकानों को तुरंत नीलाम कर दिया जाए, अगर कोई बाधा ना हो, तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा दिनों का काम नहीं है, ऑक्शन उसका तुरंत बुलाया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं संजय बाजार के उन 25 दुकानों की जिनको बनाया गया, लेकिन उसके बाद उनकी सुध किसी ने नहीं ली, शायद नगर निगम भूल गया। पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल जी मेरे साथ जुड़ गई हैं, जिनके कार्यकाल में ये दुकानें यहां पर बनाई गई थी। ज्योति जी, दुकानें बनाई, पैसा लगाया, लेकिन आज उन दुकानों पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है, भला ऐसा क्यों? हेलो जी ज्योति जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नहीं, आवाज नहीं आ पा रही है मुझे बहुत क्लियर। हेलो जी ज्योति जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ हाँ, अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी, सवाल यह है ज्योति जी, आपके कार्यकाल के अंदर 25 दुकानों का संजय बाजार में निर्माण किया गया, लेकिन उसके बाद अता पता लापता, किसी को ध्यान ही नहीं कि दुकानों का करना क्या है, वजह क्या रही? देखिए, संजय बाजार का जो मामला था वो बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहा था। वहाँ पर दुकानों का जो है एनक्रोचमेंट की वजह से विकास नहीं हो पा रहा था, तो उसी वजह को ध्यान में रखकर और यहाँ के व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से बात करके, उनसे बात करके कैसे समस्या समाधान हो और निगम को रेवेन्यू भी मिले, उसी प्रक्रिया के तहत, और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों की भी बहुत अहम भूमिका रही कि उन्होंने इस बात को बार बार उठाया, जिससे निगम ने जो है वहां पर दुकान बनाने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन ज्योति जी, दुकानें वहां पर बन गई है, ऑक्शन उनका किया नहीं गया, अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर लिया, निगम को क्या मिला? यही बात आपको कह रही हूँ कि प्रतिनिधियों से बात करके ही उन दुकानों को बनाया गया था। निश्चित रूप से उनकी नीलामी होनी चाहिए, वो नगर निगम की आय का बहुत बड़ा साधन हो सकता है, बहुत बड़ा राजस्व जो है वो वहां से नगर निगम को मिल सकता है। और जब वो अतिक्रमण की भेंट चढ़ता है और उसके बाद जो स्थितियां होती है उसमें बनी हुई दुकानों को नुकसान पहुंचता है। लेकिन ज्योति जी, मनीष पारिक जी कहते हैं कि आपके अड़ियल रवैये की वजह से इनका ऑक्शन नहीं हो पाया। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे समय पर ही इन दुकानों का निर्माण का काम शुरू हुआ था। कोई काम ऑन प्रोसेस होता है और उसको जब कोई सही काम हो रहा हो तो उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि निर्माण, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि मेरे द्वारा तो व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से इस बारे में पूरी बातचीत हुई है और उनके सहयोग और साथ से और निगम के अधिकारियों को बार बार निर्देश देके वहाँ पे दुकान बनाने की प्रक्रिया पूरी की गई है। अब उसके बाद एनक्रोचमेंट करने की कार्रवाई जो है वो अब निश्चित रूप से होनी चाहिए, वो उसका नेक्स्ट प्रोसेस है जो होना चाहिए। इसमें मेरा अड़ियल रवैया कहीं आड़े नहीं आया। अब मैं यूँ कहूँ कि करप्शन को अगर दूर करने की बात ज्योति जी, बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ये दुकानें बनकर तैयार हुई, आज तक ऑक्शन हुआ नहीं,
अतिक्रमण इन पर कर लिया गया, जिम्मेदार कौन? देखिए, निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में जो वहाँ के जोन कमिश्नर, जो हमारे रेवेन्यू कमिश्नर हैं, वो इस बात को उनको पुख्ता उनको ध्यान रखना चाहिए था। और अगर वो नहीं रख पा रहे, और अभी भी कोई बहुत देर नहीं हुई, निगम को तुरंत एनक्रोचमेंट हटा करके वहाँ से उन दुकानों को ऑक्शन करके रेवेन्यू लेना चाहिए। चलिए ज्योति जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी कि तुरंत यहाँ पर एक्शन लेने की जरूरत है। लवली, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, मनीष पारिक जी आपके साथ है, बीजेपी की सरकार है, क्या इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए सरकार नजर आएगी? क्योंकि अतिक्रमण के खिलाफ बीजेपी हमेशा खड़ा होने की बात करती है, लेकिन खुद की संपत्ति पर ही अतिक्रमण यहां पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए फिलहाल मनीष पारिक जो है उन्होंने अभी तुरंत जो है महापौर निर्मल नाटा से फ़ोन पर बात करके इस पूरी की पूरे वाक्य की जानकारी दी है। उन्होंने ये बताया कि फर्स्ट इंडिया की पड़ताल में किस तरह से जो है इसका खुलासा किया जा रहा है और किस तरह से वहाँ पर भू माफियाओं के चंगुल में फंस चुकी है नगर निगम की संपत्ति, उसको छुड़ाने के लिए उन्होंने अभी फ़ोन पर बात की है। क्या कुछ बातचीत हुई है आपकी महापौर निर्मल नाटा के साथ? वो यही कह रहे हैं कि तुरंत करा रहे हैं और बोले अब तो इसको ऑक्शन पे हम बुला लेंगे। मुझे लगता है इसमें एक तकनीकी प्रॉब्लम ये है कि अधिकारियों को लगता है कि ज़्यादा पैसे इसमें मिलने चाहिए। 40 लाख की बेस प्राइस उसमें लगाई है और 40 लाख में कोई लोग दुकान लेने नहीं आते हैं क्योंकि वहाँ पर वो साइड में है। इस टेक्निकल कारण से शायद अधिकारियों को लगता है कि अगर हम बेस प्राइस कम करेंगे तो हमारे खिलाफ जांच बैठ सकती है कि आपने 40 लाख पहले तय किया, बाद में उसको 30 लाख में कर दिया, उसका जेन्युइन रीजन। तो मुझे लगता है कोई कमेटी में अगर ये विचार होगा तो दोषारोपण और उत्तरदायित्व का बंटवारा हो सकेगा, तो ही ये टेक्निकल संभव होगा। मुझे वहाँ के लोकल पार्षद कोठारी जी, विकास कोठारी जी जो मौजूद है, उन्होंने बताया कि 40 लाख में कोई लेने नहीं आ रहा है, इसलिए इसको 30 लाख पे लाना पड़ेगा, तब कोई आएगा। लवली, मैं चाहूंगा एक क्विक रिएक्शन आप कोठारी जी से भी ले कि आखिर कब्जा वहां पर किन्होंने कर रखा है, क्योंकि सवाल यह भी खड़ा हुआ कि जमीन निगम की है, पैसा निगम ने लगाया, दुकान निगम की है, लेकिन यहाँ पर पैसा वसूल कोई और रहा है, उन दुकानों को किराए पर उठाया जा रहा है। आखिर वो कौन लोग हैं? देखिए विजेंद्र, कृपया अपना सवाल दोहराएंगे। लवली, सवाल यह है कि जो जमीन है वो निगम की है, दुकानें निगम की है, लेकिन वहां पर उन दुकानों को जो भूमाफिया हैं, अतिक्रमणकारी है, वो किराए पर दे रहे हैं। क्या कोठारी साहब को इसकी जानकारी है कि वो कौन लोग हैं और उनके खिलाफ एक्शन क्या होगा? कोठारी जी, क्या लगता है, अपने को जानकारी है वहाँ पर जो लोगों ने कब्जा जमाया हुआ है? सवाल है कि जिन लोगों ने वहाँ कब्जा जमाया, क्या उनको हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है? उन लोगों की जानकारी हमारे पास है क्या? क्योंकि आप वहाँ के स्थानीय पार्षद हैं, पूरी जानकारी जो है वो शायद आपको पास है या ना है, उस बारे में जानकारी चाह रहे हैं। मेरे पास है इस बारे में पूरी जानकारी, तो मैं ये नहीं कहूँगा है, लेकिन मेरे पास जानकारी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, वो एक पार्टी विशेष से संबंध है। जो हमारी पूर्व पार्षद थी, उन्हीं के कुछ जो वर्कर्स हैं, उन्हीं लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने, उन्हीं ने कब्जा कर रखा है। आज फर्स्ट इंडिया ने खुलासा किया, अब क्या प्रयास करेंगे विकास कोठारी? विकास, मैं मेरे पार्ट पे, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मैं कंटिन्यू 3 महीने से यही प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इनको जल्दी से निलंबित करूँ। और आपके सहयोग से मेरे को पूरा विश्वास है कि आज जब मैं फर्स्ट इंडिया ने इस चीज़ को एक्सक्लूसिव खबर के रूप में दिखाया है, तो मेरे को लगता है हमारे अधिकारीगण भी मेरा पूरा सहयोग करेंगे। लवली, एक फाइनल कमेंट मैं यहाँ पर चाहूंगा, और कमेंट ये है कि ऑक्शन तब होगा, नीलामी जब होगी तब होगी। क्या निगम तुरंत एक्शन यहाँ पर लेगा और उनको कम से कम अतिक्रमण से मुक्त कराकर एक ऐसी स्थिति में लेकर आएगा कि उनकी नीलामी की जा सके? बिल्कुल, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे विकास कोठारी से। क्या लगता है आपको, अब नगर निगम का जो प्रशासन है, नगर निगम का जो अधिकारी वर्ग की जो मशीनरी है, क्या लगता है अब आपको वो सही तरीके से काम करेगी इन दुकानों की नीलामी को लेकर के, या इनकी सुध लेने की कोशिश करेगी कल ही? इस बारे में मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा ये है कि जो अधिकारी है वो अभी भी हमारा बोर्ड बनने के बावजूद भी अधिकारी वही हैं। तो थोड़ा सा इसमें हमारे ही बड़े हमारे जो नेता हैं उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जैसे जब पार्षद चेंज होता है, क्योंकि हमारी पूर्व पार्षद 10 साल तक उसने राज किया, और अब 10 साल बाद जब हमारा बीजेपी का पार्षद आया है, लेकिन वो अधिकारी वो नहीं बदल रहे और उनका सिस्टम अभी भी उनको लग रहा है कि वहीं के वहीं है। तो इन अधिकारियों को लिबरल होना पड़ेगा, या तो इनको बदलना पड़ेगा या इनको लिबरल होना पड़ेगा, तो ही हम इस बारे में अच्छी तरीके से। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। यानी कि नगर निगम और पार्षद यहाँ पर अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही यहाँ पर खड़ा होता है कि क्या वाकई में ये जो खुलासा फर्स्ट इंडिया ने यहाँ पर किया है, संजय, बाजार के अंदर की जो दुकानें हैं, क्या उनके खिलाफ नगर निगम एक एक्शन लेगा और कम से कम ऑक्शन पर काम करे और यहाँ पर जो दुकानें अतिक्रमण की भेंट यहाँ पर चढ़ी हुई हैं उनको कम से कम अतिक्रमण से दूर किया जाए, ताकि जो भुलक्कड़ नगर निगम है वो याददाश्त को थोड़ा ताजा करे और अपनी जमीन को